हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर 6 और आज का मेरा वीडियो है एडजेसेंट एंगल, अर्थात इसे कहते हैं हिंदी में आसन्न कोण या संलग्न कोण। आसन या संलग्न कोण। आसन या संलग्न कोण इसको कहेंगे हम। अच्छा, होता क्या है एडजेसेंट एंगल्स, कहते किसे हैं? एस। इसको ध्यान से समझिए, इस कॉन्सेप्ट को, एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो बहुत सारे सवालों को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को विशेष ध्यान से समझिएगा। ओके, तो मैं आपको पहले एक फिगर दिखाता हूं। ये मैंने एक एंगल बनाया और ये मैंने एक और एंगल बनाया। लेट ए, बी, सी एंड डी। अब आप देख पा रहे हैं कि दो एंगल है हमारे पास, दो एंगल हमारे पास दो एंगल है, एंगल ए बी सी और सी बी डी, दो एंगल। अच्छा, इन दो एंगल में क्या खास है, कौन कौन सी विशेषताएं या फीचर्स होते हैं एडजेसेंट एंगल में? Two angles are adjacent if दो कोण आसन्न कहलाते हैं यदि दो कोण आसन्न कहलाते हैं यदि शर्त, भाई आसन्न कोण होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो आपको इन दो कोणों में, ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं, तो कौन सी शर्तें होनी चाहिए पूरी, जिससे कि हम ये कह सकें कि ये दोनों आसन्न कोण हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। तो उन शर्तों को पूरा होना जरूरी है और उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो शर्त नंबर एक, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है बच्चों कि दो कोण हमारे पास ये हैं, तो इनकी पहली शर्त ये है कि इनका दोनों कोणों का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स। ओके, पहली कंडीशन हो गई, अ कॉमन वर्टेक्स। अब कॉमन वर्टेक्स क्या बला है वो समझिए। एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ शीर्ष, ये पहली शर्त। तो भैया इसका ये मतलब हो गया कि दोनों कोणों का, जो दो कोण हमारे एडजेसेंट एंगल हैं, उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। उनका वर्टेक्स क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ओके, तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं। देखिए, कॉमन वर्टेक्स यहां से समझिए। वर्टेक्स क्या होता है पहले वो समझिए, शायद आपको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं वर्टेक्स क्या होता है। मान लिया ये एक एंगल है, ओके, और इसका वर्टेक्स ये होता है। वर्टेक्स उसे कहते हैं बच्चों जिस पॉइंट पर दोनों आर्म्स, यानी कि ये वाली भुजा एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स है, उसे वर्टेक्स कहते हैं, कॉमन नहीं कहेंगे, कॉमन समझाता हूं, यानी शीर्ष। तो अगर मैं कहूं कि इसको मैंने अलग अलग तोड़ दिया, सी, बी और डी, तो अब आप कह सकते हैं
कि एंगल सी बी डी का वर्टेक्स है बी बिंदु। ओके बच्चों, अब मैं इस वाले एंगल को अलग कर लेता हूँ। ओके, तो इस वाले एंगल को मैंने अलग कर लिया ऐसे। अब इसका नाम है ए बी सी, तो ए बी सी ये। ओके, अब इसका वर्टेक्स भी है बी ये। ओके, अगर ये बीच वाली भुजा को अलग कर दिया जाए दोनों एंगलों को, तो ये इस तरह से दिखेंगे। तो इधर वाले एंगल का वर्टेक्स है बी, यानी कि शीर्ष है बी बिंदु, क्योंकि बी बिंदु पर दोनों भुजाएं आपस में मिल रही हैं। और इसी तरह से इधर वाला कोण जो है, इसकी भुजाएं ए बी और बी सी, जो कि एक दूसरे को बी बिंदु पर मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कोणों का, इन दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स है, एंड दैट इज बी, पॉइंट बी। ओके बच्चों, तो अब आप समझ गए कि एक कोण के का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जिस पर दोनों भुजाएं एक दूसरे को मिलती हैं, उसी को शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। और अगर दोनों एंगलों का ये वर्टेक्स कॉमन होता है, एक ही बिंदु होता है, तो उसे कॉमन वर्टेक्स कहते हैं। ओके, आई होप इससे आपको वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स क्या है। तो भैया इसका कॉमन वर्टेक्स है पॉइंट बी, अर्थात बिंदु बी। बिंदु बी जो है इसका उभयनिष्ठ शीर्ष है। तो इसका मतलब दोनों कोणों का एक कॉमन शीर्ष है। यस, तो पहली शर्त पूरी हो रही है बच्चों, पहली शर्त पूरी हो रही है दोनों के लिए। अब दूसरी शर्त क्या है? एक भुजा उभयनिष्ठ, ठीक है, दे हैव अ कॉमन आर्म। एक भुजा उभयनिष्ठ, एक भुजा उभयनिष्ठ। अब ये एक भुजा उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन आर्म क्या है? तो आपको मैं इसको समझाता हूं यहां अलग से, और वर्टेक्स वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो हम कॉमन आर्म की बात करते हैं। कॉमन आर्म बच्चों, अगर इस चित्र में दिखाऊं तो कॉमन आर्म का मतलब हो गया इन दोनों कोणों का, ये कोण है, ये वाला कोण, और इस वाले कोण, दोनों का एक आर्म, एक भुजा कॉमन है। बताओ कौन सी है? वो है बीसी भुजा। देखो ये बीसी भुजा इस कोण की भी भुजा है और इसकी भी भुजा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया ये है हमारी एक भुजा, इसका नाम रख दिया सेम नाम ABC, और ये हमारी दूसरा एंगल, और इसका नाम भी रख दिया CBD। अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों कोण आपस में जुड़ गए तो BC भुजा, ये वाली BC भुजा एक साथ ले ली गई, मतलब इस भुजा को इस भुजा के ऊपर लाया गया। तो ऐसा करने से ये दोनों भुजाएं कॉमन हो गई। एक दोनों की जगह, दो भुजाओं की जगह आप ऐसे भी ले लो, इसकी दो भुजाएं ये और ये, और इसकी दो भुजाएं ये और ये। अब क्या हो रहा है, ये वाली भुजा यानी BC भुजा और इसकी BC भुजा, उनकी जगह हमने केवल एक भुजा ले ली BC, तो वो हो गई कॉमन भुजा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों एंगल में एक भुजा कॉमन है, दैट इज BC। तो दूसरी शर्त हमारी पूरी हुई। यहाँ पर भुजा BC, साइड BC जो है वो कॉमन साइड है, अर्थात BC उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये हो गया दूसरी शर्त। अब तीसरी शर्त लेते हैं। C, देयर इज अ कॉमन आर्म। एक भुजा उभयनिष्ठ, 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 एक भुजा उ
नॉन कॉमन आर्म्स are on different sides of the common arm. बच्चों तीसरी शर्त हिंदी में उनकी नॉन कॉमन तो बच्चों एडजेसेंट एंगल की तीसरी शर्त, थर्ड कंडीशन क्या है, वो ये है दे आर नॉन कॉमन आर्म्स। अब नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी होती हैं भाई, मैं आपको बता चुका हूँ कि BC जो है कॉमन आर्म है, तो इसका मतलब नॉन कॉमन कौन सी है, AB और BD है। ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये कॉमन आर्म के अलग अलग और होने चाहिए, डिफरेंट साइड्स में होनी चाहिए। आप इसको ऐसे कह लो भाई, ये BC हमारा कॉमन आर्म है, इसके एक तरफ BD है और उसके डिफरेंट साइड में AB है। अब समझ गए, नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के अलग अलग साइड में होनी चाहिए, डिफरेंट साइड में होनी चाहिए, सेम साइड में नहीं होनी चाहिए, अलग अलग साइड में होनी चाहिए। हिंदी में कहें तो उनकी जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं, अर्थात BC भुजा उभयनिष्ठ है तो AB और BD भुजा उभयनिष्ठ नहीं। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं वह उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग ओर होते हैं या स्थित होते हैं। भाई आप इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे AB और BD जो हैं उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं, कॉमन भुजाएं नहीं हैं। ये कहाँ हैं, ये BC यानी उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग ओर स्थित हैं। एक BC भुजा के इस तरफ यानी एक इस ओर स्थित है तो दूसरा दूसरी ओर स्थित है, मतलब दो डिफरेंट प्लेस में है, दो डिफरेंट साइड में है, ये दोनों अलग अलग एरिया में है। कहने का मतलब ये हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी ये तीसरी शर्त भी पूरी होती है, बिकॉज देयर इज AB एंड BD आर नॉन कॉमन साइड, ठीक है, विच आर डिफरेंट साइड which are on different side of BC and that is common side। ओके बच्चों, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास है AB and BD are on the different sides of BC। ये एडजेसेंट एंगल के बारे में ये एक कंक्लूजन निकल कर आता है बच्चों, उसे ध्यान से समझिएगा। और वो ये है when two angles are adjacent then their sum is always equal to the angle formed by the non-common arms। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आप इस चित्र से समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल ABC हमारा एक एंगल है
और इसका एडजेसेंट एंगल CBD है, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ क्योंकि ये 3 शर्तों को पूरा करता है। पहला इसकी कि ये इसकी कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म है BC और एक कॉमन वर्टेक्स है B, और बाकी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म्स के अलग अलग साइड में हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल एडजेसेंट है। अच्छा, अगर ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो दो एंगल एडजेसेंट हैं उनका सम ऑलवेज नॉन कॉमन आर्म्स यानी कि AB और BD से मिलकर जो एंगल बनेगा। अभी देखो बच्चों, AB और BD से मिलकर जो एंगल बन रहा है उसका नाम है ABD। तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि एंगल ABD का सम ऑलवेज दोनों एडजेसेंट एंगल के सम के बराबर होता है, पहली बात। ओके, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं उनसे मिलकर जो एंगल बन रहा है उसके सम के बराबर होगा। अब भाई नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है? हमारी AB और BD हैं, ठीक है। तो AB और BD से हमारा कोण कौन सा बना? ABD कोण बना। हिंदी माध्यम वाले कह सकते हैं कि वह भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है उन भुजाओं से मिलकर जो कोण बनता है वह कोण दोनों आसन्न कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये दोनों आसन्न कोण हैं, ये आसन्न कोण ये जो है नॉन कॉमन आर्म से मिलकर बना है, तो इसलिए ये हुआ। अच्छा, अब दूसरी एक और बात निकल कर आती है इसके बारे में, तो इसके ध्यान रखिएगा। वो ये क्या है कि इनमें से प्रत्येक कोण इसके एडजेसेंट नहीं है। मतलब ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं लेकिन ये दोनों का सम के बराबर जो एंगल निकल कर आएगा यानी ABD जो है, ABD ना तो ABC के एडजेसेंट है और ना ही ABD BCD के एडजेसेंट है। समझ में आया? वही बात मैंने यहाँ पर लिया है कि एंगल ABD और एंगल ABC यानी ये एंगल इसके एडजेसेंट नहीं होता और ये एंगल इसका भी एडजेसेंट एंगल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक ही तरफ होती हैं। अगर हम ABD की बात करें, ABD और ABC की बात करें, ABC, ठीक है, तो इसमें हमें क्या है कि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक ही तरफ आ जाती हैं। देखो ABC और BD नॉन कॉमन आर्म्स हैं जो कि एक ही तरफ आ जा रही हैं। तो इसके पीछे का रीज़न भी क्लियरली आपको समझ आना चाहिए। दोबारा समझ लीजिए, ये एंगल दोनों एडजेसेंट हैं, इनका जो सम है वो एंगल इन दोनों में से किसी के भी एडजेसेंट नहीं होता है। इस रूल को, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस तरह से एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में।